महाभारत की कथा में कौरवों के मामा श्री शकुनी को अपनी कुटिल बुद्धि के लिए विख्यात माना जाता है। छल कपट और दुष्कृतियों में माहिर शकुनी ने युद्ध के अंत तक पांडवों के विनाश के लिए कई चालें चली। ये महाभारत जितनी कौरवों और पांडवों के चारों ओर घूमती है, उतनी ही शकुनी के आसपास भी घूमती है। कौरवों और पांडवों के बीच शत्रुता पैदा करने और फिर इस झगड़े को महाभारत जैसे युद्ध में तब्दील करने में शकुनी का ही हाथ था। महाभारत में शकुनी एक ऐसा किरदार है जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। उनमें से रहस्य ये भी है कि अपनी मृत्यु के समय शकुनी ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कौन सा सवाल पूछा था जिसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण भी पल भर के लिए मौन हो गए थे। एक ऐसा सवाल जो युद्ध, धर्म और कर्म के पूरे नजरिए को बदल कर रख देता है। दोस्तों, जब महाभारत के युद्ध का मैदान लहूलुहान हो गया था और हर तरफ शोक और विनाश का माहौल था, कौरवों का अंत हो चुका था और पांडव इस धर्म युद्ध में विजयी हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, इसी धर्म युद्ध के बीच एक और कहानी चल रही थी, जो थी मामा श्री शकुनी की कहानी। शकुनी जो गांधार नरेश के राजा और कौरवों के मामा थे, शकुनी जो अपनी बहन गांधारी के लिए कौरवों से जुड़ गए थे, तब शकुनी के मन में कौरवों और पांडवों के प्रति गहरी नफरत और बदले की भावना भरी हुई थी। उसकी चालाकियां और षड्यंत्रों ने महाभारत की हर बड़ी घटना को जन्म दिया, फिर चाहे वह द्रौपदी का चीरहरण हो या फिर द्युतक्रीड़ा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शकुनी ऐसा क्यों बना? क्या वजह थी जो शकुनी को इतना निर्दय और चालाक बना देती थी? दरअसल शकुनी का निर्दयी और चालाक बनना उसकी कठिन परिस्थितियों का परिणाम था। बचपन के अपमान और तिरस्कार से घिरा हुआ शकुनी कौरवों के घर में सम्मान की तलाश में था। उसकी चालाकियां और षड्यंत्रों उसके बदले की भावना से पैदा हुई। उसे कभी प्यार, सम्मान या सही अवसर नहीं मिले। महाभारत युद्ध के बाद जब सहदेव ने शकुनी को ललकारा और उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा, तब शकुनी जान गया था कि उसका समय अब करीब आ गया है। लेकिन फिर भी वह मुस्कुराया और बोला, जो बीज मैंने बोया था आज वही फल दे रहा है। लेकिन मुझे अब मौत का कोई डर नहीं है। मेरा सवाल तो उस भगवान से है जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। युद्ध में जब कौरव पक्ष का अंतिम स्तंभ मामा शकुनी भी सहदेव के बाणों से घायल होकर अधमरी हालत में भूमि पर गिर पड़ा, उस समय धरा की गोद में सिर रखे हुए वह धीरे धीरे श्वास ले रहा था। सहदेव का क्रोध तो शांत हो चुका था, पर आंखों में अभी आग थी। तभी श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। उनका शांत मुख और करुणा भरी दृष्टि युद्ध भूमि के क्रोध को भी शीतल कर रही थी। शकुनी ने कठिनाई से अपनी आंखें खोली और कृष्ण को देखा। उसके होंठ कांप रहे थे। उसकी मृत्यु का क्षण करीब था। श्री कृष्ण के तेजस्वी स्वरूप को देखकर शकुनी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। उसने भगवान कृष्ण को देखकर कहा कि आखिरकार आप आ ही गए। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, शकुनी, यह जीवन तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम था, लेकिन अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। जो पूछना चाहते हो पूछ लो। तब शकुनी ने अपने कमजोर होते शरीर को उठाने की कोशिश की और कहा, हे वासुदेव, हस्तिनापुर ने अपनी शक्ति दिखाकर मेरी प्रिय बहन गांधारी की आंखों में पट्टी बांध दी थी। उस दिन मैंने स्वयं को वचन दिया था कि या तो हस्तिनापुर मेरी बहन को उसके बलिदान का उपहार देगा या फिर उसका मूल्य चुकाएगा। तब श्री कृष्ण ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, बलिदान के लिए उपहार अथवा मूल्य, जो बलिदान को उपहार मानता है उसे पीड़ा तो अवश्य प्राप्त होती ही है। विचित्र बात है कि बलिदान दिया आपकी बहन ने और उसका व्यापार बनाया आपने। सत्य तो यह है मामा श्री की बलिदान की आड़ में आप स्वयं को समृद्ध और बलवान बनाने की इच्छा रखते थे। अपने कर्मों को बलिदान कहकर अपने आप को मत छलिए मामा श्री। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर शकुनी बोला, माधव, इस युद्ध के पीछे मेरी अहम भूमिका थी, लेकिन कृपया आप ये बताइए कि क्या मेरा जीवन सिर्फ इस विनाश के लिए ही था? अगर आप सब जानते हैं, सब कुछ नियंत्रित करते हैं, तो मेरे कर्म भी आप ही के नियंत्रण में थे। क्या ये सारा खेल भी आपकी ही लीला थी? ये सवाल सुनकर भगवान कृष्ण कुछ पल के लिए मौन हो गए। तब श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, शकुनी, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जन्म और जीवन दोनों ही तुम्हारे कर्मों का परिणाम थे, लेकिन याद रखो, मैंने तुम्हें केवल एक अवसर दिया। निर्णय और कर्म हमेशा तुम्हारे हाथ में थे, लेकिन तुमने बदले की आग में अपने जीवन को झोंक दिया। तुमने न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे राष्ट्र को विनाश की ओर धकेला। यह सत्य है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन मैं मनुष्य को उसके कर्मों की स्वतंत्रता देता हूं। शकुनी की आंख में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तो क्या मेरे जैसे लोगों के लिए कोई मुक्ति नहीं है? और क्या मेरी आत्मा हमेशा इस पाप का भार ढोएगी? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा कि मुक्ति हर आत्मा का अधिकार है,
लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चे हृदय से अपने कर्मों का पश्चाताप करना होगा। जीवन का उद्देश्य केवल बदला लेना नहीं, बल्कि धर्म को समझना और उसे निभाना है। तुमने ये मौका गंवा दिया, लेकिन आत्मा की यात्रा अभी यहीं समाप्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण के उत्तर ने शकुनी को गहराई से प्रभावित किया। उसने अंतिम सांस लेने से पहले कहा, हे माधव, मैं ये जानता हूं कि मैंने जो किया वह गलत था, इसलिए अगर कभी दोबारा जन्म मिला तो मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहूंगा। तब श्री कृष्ण ने शकुनी से कहा कि धर्म की स्थापना के लिए हर पात्र अपना धर्म निभाता है। कोई धर्म के पथ पर चलता है तो कोई अधर्म का साधन बनता है, परंतु अंततः सब उसी परम योजना की ओर बढ़ते हैं जिसका लक्ष्य है संतुलन और सत्य की स्थापना। तेरा छल भी आवश्यक था, क्योंकि बिना तेरे धर्म युद्ध का द्वार नहीं खुलता। जा गांधार नंदन, तेरी आत्मा शांति पाए। ये कहते हुए कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए और शकुनी की श्वास धीरे धीरे थम गई। युद्ध भूमि में एक खलनायक का अंत हुआ, पर उसकी आत्मा को प्रभु की शरण मिली। मनुष्य को अगर सच्ची शांति और सुख चाहिए तो उसे धर्म के मार्ग पर चलना होगा और अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा। दोस्तों, यह प्रसंग हमें सिखाता है कि चाहे हम कितने ही चालाक क्यों न हो, परंतु हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं और बदले की भावना और छल का रास्ता हमें केवल विनाश की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने परिजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सरस्वत ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।